Class 10 Science NCERT Activity 9.1. This is our activity 9.1, and in this activity we will see the possible rule of the inheritance of earlobe types. Observe the ears of the students in the class. सबसे पहले हमें क्लास के स्टूडेंट के ईयर्स को ऑब्जर्व करना है. Then prepare a list of students having free or attached earlobes. उसके बाद हमें स्टूडेंट की एक लिस्ट बनानी है जिसमें कि जिन स्टूडेंट के पास फ्री ईयरलोब है और किस स्टूडेंट के पास अटैच्ड ईयरलोब है. देन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हैविंग ईच. उसके बाद हमें स्टूडेंट की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है कि कौन से स्टूडेंट्स के पास कौन सा ईयरलोब है. देन फाइंड आउट द ईयरलोब ऑफ द पेरेंट्स ऑफ ईच स्टूडेंट इन द क्लास. उसके बाद हमें हर एक स्टूडेंट के पेरेंट्स का ईयरलोब फाइंड आउट करना है. देन कोरिलेट द ईयरलोब टाइप ऑफ ईच स्टूडेंट विद देयर पेरेंट्स. फिर हमें उसके बाद क्या करना है कि जो पेरेंट्स हैं उसके बाद हमें जो स्टूडेंट्स का ईयरलोब है उनके ईयरलोब को उनके पेरेंट्स के ईयरलोब के साथ कोरिलेट करना है. देन बेस्ड ऑन दिस एविडेंस सजेस्ट अ पॉसिबल रूल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ द ईयरलोब टाइप्स. अब हमें इस सभी एविडेंस के बेसिस पर एक पॉसिबल रूल सजेस्ट करना है इनहेरिटेंस ऑफ ईयरलोब टाइप्स. सो लेट्स बिगिन विद दिस एक्टिविटी. इस एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ईयरलोब क्या होता है और ईयरलोब कितने टाइप्स के होते हैं. सो द लोअर पार्ट ऑफ द ईयर इज कॉल्ड ईयरलोब. जो हमारे कान का लोअर पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं ईयरलोब. टाइप्स ऑफ ईयरलोब्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईयरलोब्स, फ्री ईयरलोब्स एंड अटैच्ड ईयरलोब्स. ये है हमारा फ्री ईयरलोब और ये है हमारा अटैच्ड ईयरलोब. Observation. If we observe the earlobes of the people around us, we found that अगर हम अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे कि जो उनका ईयरलोब है वो मोस्ट ऑफ द पीपल हैव फ्री ईयरलोब. तो हम देखेंगे कि ज़्यादातर लोगों की जो ईयरलोब है वो फ्री ईयरलोब है, क्योंकि जो फ्री ईयरलोब का ट्रेड है वो डोमिनेंट है. एंड सम हैव अटैच्ड ईयरलोब. और कुछ ही लोगों के पास अटैच्ड ईयरलोब देखने को मिलेगा, क्योंकि जो अटैच्ड ईयरलोब का ट्रेड होता है वो रिसेसिव होता है. हियर कैपिटल डी डिनोट्स डोमिनेंट वन एंड स्मॉल डी डिनोट्स रिसेसिव वन. कैपिटल डी फ्री ईयरलोब एंड स्मॉल डी अटैच्ड ईयरलोब. जब फ्री ईयरलोब इंडिविजुअल एंड अटैच्ड ईयरलोब इंडिविजुअल का क्रॉस होगा तो जो फर्स्ट जनरेशन के सभी इंडिविजुअल्स के पास फ्री ईयरलोब होगा. और फिर जब हेटेरोजाइगस फ्री ईयरलोब्ड इंडिविजुअल का क्रॉस हेटेरोजाइगस फ्री ईयरलोब इंडिविजुअल के साथ होगा तो जो सेकंड जनरेशन आएगा उसमें फ्री ईयरलोब कैरेक्टर कंटेनिंग इंडिविजुअल होंगे और एक अटैच्ड ईयरलोब कैरेक्टर कंटेनिंग इंडिविजुअल होगा. यहाँ से ये हमारा डी आएगा डोमिनेंट डी और यहाँ से डोमिनेंट डी आएगा तो ये हो जाएगा हमारा फ्री लोब्ड इंडिविजुअल. एंड यहाँ से डोमिनेंट डी आएगा और यहाँ से स्मॉल डी आएगा. कैपिटल डी डोमिनेंट है, इसके वजह से ये भी फ्री ईयरलोब्ड इंडिविजुअल हो जाएगा. और यहाँ से आएगा हमारा स्मॉल डी और यहाँ से आएगा हमारा कैपिटल डी. तो कैपिटल डी इज डोमिनेंट, देयरफॉर दिस इंडिविजुअल विल आल्सो कैरी द कैरेक्टर ऑफ फ्री ईयरलोब. फिर यहाँ से स्मॉल डी और यहाँ से स्मॉल डी आएगा तो ये रिसेसिव कैरेक्टर हो जाएगा और इस इंडिविजुअल के पास जो करेक्टर होगा वो होगा अटैच्ड ईयरलोब का. हियर यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड. बाय दिस यू कैन अंडरस्टैंड इजीली. कैपिटल डी gives
free ear-lobed dominant character to this individual, and capital D small d gives heterozygous dominant free ear-lobed character to this individual. Then again here capital D and from here small d. Again this individual have free earlobe because capital D is dominant here. Then small d from here and small d from here gives the recessive character to this individual, and this individual have attached earlobe. Therefore the phenotypic ratio is 3:1. phenotypic ratio क्या होता है? जो हमें बाहर से दिखाई देता है, आउटर अपीयरेंस. फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? जो आउटर अपीयरेंस होता है किसी भी इंडिविजुअल का, उसको हम फिनोटाइप बोलते हैं. और फिनोटाइपिक रेशियो कि कितने इंडिविजुअल जो हैं वो उनके फ्री ईयर लोब्ड हैं. तो यहाँ पे फ्री ईयर लोब्ड इंडिविजुअल है हमारे 1, 2, 3 और अटैच्ड ईयर लोब्ड वाले 1 है. इसीलिए फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया? 3:1. देन जीनोटाइपिक रेशियो. तो जीनोटाइपिक रेशियो जो है हमारा बेस्ड ऑन जीन. कैपिटल डी ये हो गया एक जीनोटाइप, और ये कैपिटल डी स्मॉल डी ये हो गया एक जीनोटाइप, और ये कैपिटल डी स्मॉल डी ये 2 जीनोटाइप एक जैसे हो गए, एंड स्मॉल डी ये एक जीनोटाइप हो गया. इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1. Therefore, we will found the most of the people having free earlobe. As we seen earlier, the free earlobes have dominant trait, and some of have attached earlobe because they have recessive trait. For example, in our classroom, हमारे क्लासरूम में there is 50 students. हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे कि हमारी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं. आउट ऑफ 50 स्टूडेंट ओनली 4 स्टूडेंट हैव अटैच्ड ईयर लोब. 50 स्टूडेंट में से हमें सिर्फ 4 स्टूडेंट्स के जो ईयर लोब हैं वो अटैच्ड मिलेंगे, एंड अदर हैव फ्री ईयर लोब, और बाकी सारे स्टूडेंट्स के पास हमें फ्री ईयर लोब मिलेगा. सो कंक्लूजन. So we can conclude that free earlobe have dominant trait, and therefore we will found the most of the people have free earlobe. So this is all about this activity. If you have any queries, you can ask in comment box. Thank you. Class 10th Science NCERT Activity 9.2. This is our activity 9.2, and in this activity we will see the Mendeleev's law of inheritance. In figure 9.3, what experiment do to confirm that the F2 generation did in fact have a 1:2:1 ratio of capital T, small t and small t trade combination. ये जो हमारा फिगर है 9.3, इसमें क्या शो किया गया है? इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड ओवर 2 जनरेशन. ये जो साइंटिस्ट थे मेंडलीव, उन्होंने 2 पी प्लांट लिए, एक टॉल और एक ड्वार्फ शॉर्ट. एक टॉल प्लांट, एक शॉर्ट प्लांट, और दोनों क्या थे? होमोजाइगस प्लांट थे. इन दोनों में जब उन्होंने क्रॉस करवाया तो जो सारे प्लांट थे वो सारे प्लांट टॉल हुए. और फिर जब उन्होंने F1 जनरेशन के प्लांट लिए और उन दोनों प्लांट में अगेन उन्होंने क्रॉस करवाया, तो जो अगले जनरेशन F2 जनरेशन के प्लांट थे वो सेकेंड जनरेशन में हमें एक शॉर्ट कैरेक्टर भी देखने को मिला. मेंडेलियन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. तो सबसे पहले उन्होंने 2 पी प्लांट लिए, एक टोल और एक ड्वार्फ.
उन दोनों का क्रॉस कराया तो जो फर्स्ट जनरेशन आया वो सारे प्लांट उसमें के टॉल थे। फिर फर्स्ट जनरेशन के प्लांट लिए और उन दोनों प्लांट्स में क्रॉस कराया तो जो सेकंड जनरेशन के प्लांट हुए उनमें हमें ड्वार्फ कैरेक्टर भी देखने को मिला। तो जो फिनोटाइपिक रेशियो है इसका ये है 3:1। फिनोटाइप मतलब आउटर अपीयरेंस। तो जो हमारा पी प्लांट था उसमें हमें 1 2 3 ये 3 पी प्लांट बड़े दिखे और एक ड्वार्फ दिखा, इसीलिए जो हमारा फिनोटाइपिक रेशियो है वो 3:1 है। एंड देन जीनोटाइपिक रेशियो जीन, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैपिटल टी एक जीनोटाइप, कैपिटल टी स्मॉल टी अलग जीनोटाइप, स्मॉल टी कैपिटल टी ये दोनों एक तरीके के जीनोटाइप हैं एंड स्मॉल टी एक अलग है। इसीलिए जो हमारा जीनोटाइपिक रेशियो है 1:2:1। कैपिटल टी डोमिनेंट है तो जो हमारा प्लांट होगा वो टॉल होगा। ये हमारा कैपिटल टी है, ये हमारा स्मॉल टी है। तो जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट है, स्मॉल टी रिसेसिव है, इसीलिए जो हमारा प्लांट होगा वो टॉल होगा क्योंकि हमारा कैपिटल टी डोमिनेंट है। हेयर ऑल्सो वी कैन सी जो हमारा प्लांट है वो टॉल होगा क्योंकि जो हमारा कैपिटल टी है वो डोमिनेंट है, इसी की वजह से हमारा जो प्लांट होगा वो टॉल होगा। हेयर स्मॉल टी तो दोनों ही रिसेसिव है, इसीलिए जो हमारा प्लांट होगा वो ड्वार्फ होगा, शॉर्ट होगा। 10 फिनोटाइपिक रेशियो इज 3:1 एंड जीनोटाइपिक रेशियो इज 1:2:1। देन टेस्ट क्रॉस। In a test cross, a unknown genotype is crossed with homozygous recessive genotype T and T। एक टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, हमें किसी भी प्लांट या किसी भी चीज का जीनोटाइप पता नहीं होता है तो उसको हम होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप के साथ क्रॉस करवाते हैं और अननोन जीनोटाइप को डिटरमाइन करते हैं। And the test cross is used to determine the zygosity of an individual with unknown genotype। जिस इंडिविजुअल का जीनोटाइप पता नहीं होता है उसके जाइगोसिटी को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं होमोजाइगस अननोन इंडिविजुअल, उसका क्रॉस कराते हैं होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप से। तो अननोन में हम ले लेते हैं कैपिटल टी। तो जो कैपिटल टी हेयर स्मॉल टी। तो जो हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस होगा तो यहाँ पे कैपिटल टी डोमिनेंट होगा और स्मॉल टी रिसेसिव है, इसीलिए जो हमारा प्लांट होगा या फिर इंडिविजुअल होगा वो टॉल होगा। हेयर ऑल्सो सेम थिंग हैपन, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा और ये भी टॉल होगा। तो जो हमारा जीनोटाइपिक रेशियो आएगा वो भी 1 आएगा एंड फिनोटाइपिक रेशियो इज ऑल्सो 1। सबसे पहले हमने लिया था होमोजाइगस प्लांट, अब हम लेंगे हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल और प्लांट जिसका जीनोटाइप अननोन है और उसको हम क्रॉस कराएंगे रिसेसिव होमोजाइगस जीनोटाइप से। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, हेयर ऑल्सो स्मॉल टी। जब हम कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराएंगे तो हमें पता है कि जो कैपिटल टी होता है वो डोमिनेंट होता है एंड स्मॉल टी रिसेसिव होता है, इसीलिए जो हमारा इंडिविजुअल होगा वो होगा टॉल। हेयर ऑल्सो सेम थिंग हैपन और ये भी टॉल होगा। एंड देन स्मॉल टी का जब क्रॉस होगा तो स्मॉल टी एंड हेयर्स ऑल्सो स्मॉल टी क्या होता है, रिसेसिव होता है, तो इसीलिए स्मॉल टी का जो इंडिविजुअल होगा वो होगा शॉर्टर, ड्वार्फ। एंड हेयर ऑल्सो स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, तो जो इंडिविजुअल होगा वो अगेन शॉर्ट होगा। तो जो जीनोटाइप होगा वो हमारा होगा 1:1 क्योंकि यहाँ पे 2 तो हमारे हैं टॉल एंड 2 हैं शॉर्ट, इसीलिए जो जीनोटाइपिक रेशियो होगा वो 1:1 होगा। देन टेस्ट क्रॉस, यहाँ पे टेस्ट क्रॉस क्या है, यहाँ पे है जो
होमोजाइगस हमारा अननोन प्लांट है, होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप है। इन दोनों का क्रॉस होगा तो हमें 4 प्लांट मिलेंगे, वो सेम ही होंगे, वो सारे टॉल होंगे। तो इनका जो जीनोटाइप होगा वो 1 होगा। एंड देन जब हमने हेट्रोजाइगस अननोन प्लांट लिया और उसका क्रॉस कराया होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, तो जो हमारा F2 जनरेशन होगा उसमें हमें टॉल एंड ड्वार्फ दोनों कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। इसीलिए जो हमारा जीनोटिपिक रेशियो होगा वो होगा रेशियो 1। एंड हेयर ऑल्सो सेम थिंग विल हैपन। एंड हेयर देन वी विल टेक small t unknown plant and homozygous recessive genotype, and we will see in second generation all plant are recessive, having character short dwarf character. Pure variety give one phenotype. तो जो प्योर वैरायटी है वो एक ही तरीके की फिनोटाइप देंगे। And impure variety gives 2 type phenotype, 1 and 2. So this is all about this activity. If you have any queries, you can ask in comment box. Thank you.